कहीं कोई भाई खड़े हैं, कहीं पिता में भीष्म खड़े हैं, बड़ी घबराहट। ऐसा नहीं है कि वो तात्कालिक घबराहट थी, ऐसा नहीं था कि वो घबराहट, वो वैराग्य की भावना तभी प्रज्वलित हो गई, उसी समय जागृत हो गई। कहते हैं कि ये सब रात्रि में बोला गया था, और कहते हैं कि जो 4 भाई थे उन पे उस बातों का कोई असर नहीं हुआ। नहीं तो आप एक छोटी सी बात बताइए भाई साहब, हमने जीवन भर परिश्रम किया, जीवन भर संघर्ष किया, किसके लिए किया? अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए, अपने अच्छे परिवार की परवरिश के लिए। लेकिन जब हमें वो अवसर आए और हम कहते हैं साहब हम तो अब बस भाग रहे हैं यहां से, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ये मकान चाहिए, ना हमें ये धन चाहिए, ना हमें ये पुत्र चाहिए, ना ये हमें कुछ चाहिए, आप क्या कहेंगे? अरे ये तो बड़ा पागलों की सी बातें कर रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं संजय की बातों से 4 भाइयों पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो अर्जुन था वो एक प्रकार के आज के शब्दों में डिप्रेशन यानी अवसाद की अवस्था में चला गया था। नहीं तो जिस व्यक्ति ने जीवन भर का संकल्प था उसका कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ बुरा हुआ है, आज उसके पास खोने के लिए क्या था? विचार कीजिए, अर्जुन के पास तो कुछ नहीं था खोने के लिए। खोने के लिए किसके पास था? धृतराष्ट्र के पास था, दुर्योधन के पास था। तभी उन्होंने अपनी प्लानिंग करी, कहीं इसको भेजो, कहीं उसको भेजो। हालांकि श्री कृष्ण जी ने भी योजना बनाई, दूत कर्म किया। आप जानते हैं उनके राज्य में गए और जाकर के श्री कृष्ण जी ने यहां तक कहा धृतराष्ट्र को कि राजन, अगर ये आपकी बात को नहीं मानता तो मेरे परिवार में भी एक व्यक्ति ऐसा था, कंस, जो कि मेरा सगा मामा था, हमने यदु वंश की रक्षा के लिए उसका मैंने वध कर दिया। आप इस दुर्योधन को समाप्त कर दीजिए, हम सब भाई मिलकर फिर रहेंगे। यही एक दुष्ट है। तो कहते हैं लेकिन वो भी सब बात उनकी सफल नहीं हो पाई। तो कहते हैं यहां पर अर्जुन को क्या होता है? अर्जुन यहां तक कहता है, इस प्रथम अध्याय में जो आपने पाठ किया, अर्जुन ये कहता है कि साहब मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं जंगलों में चला जाऊंगा, वहां कंद मूल फल खा करके जीवित रह लूंगा, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूंगा, क्योंकि ये युद्ध बड़ा भयावह है। इसमें पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, समाज की व्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो जाएगी। और कहते हैं किसके लिए? सिर्फ एक राजगद्दी के लिए। तो कहते हैं अर्जुन तो यहां तक कहता है कि जब मैं भोजन करूंगा तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैं रोटी जो है वो जल में सने हुए आटे की नहीं खा रहा हूं, खून रक्त से सने हुए आटे की मैं रोटी खा रहा हूं। इसलिए कहते हैं इस प्रकार की ग्लानि में मैं जीवन भर रहूं, उससे बढ़िया तो यह है कि मैं अभी इस समर को छोड़ करके चला जाऊं, क्योंकि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कृष्ण जी कि मैं तो अभी गस खा के गिर ना जाऊं। कहते हैं कि ये तो प्रभु की कृपा थी कि कृष्ण जी उनके साथ थे। नहीं तो आप विचार कीजिए उस समय का राष्ट्रीय हीरो कौन था? राष्ट्रीय नायक अर्जुन था। आप पढ़िएगा महाभारत को, क्योंकि कहते हैं ऐसा धनुर्धर कोई नहीं था। अगर कोई था टक्कर में तो केवल और केवल कर्ण था, कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं था। और आप जानते हैं वो समय ऐसा था, क्षत्रियों का समय था। तो कहते हैं हर बच्चे की ख्वाहिश हुआ करती थी, हर बच्चे की इच्छा होती थी कि मैं कैसा बनूं? अर्जुन के जैसा बनूं। और कहते हैं कि अर्जुन के जैसा बनने के लिए अब विचार एक और कीजिएगा कि जो पिता में भीष्म थे वो लगभग शत्रु जी 170 वर्ष के थे उस समय, युद्ध के समय में। तो अर्जुन क्या 100 वर्ष की नहीं रहे होंगे? जब आप देख रहे हैं अर्जुन की तीसरी पीढ़ी भी खड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से अर्जुन भी 100 वर्ष के करीब रहे होंगे। अब आप विचार कीजिएगा कि जो 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का नौजवान खड़ा होगा युद्ध भूमि पर, जिसने कि अर्जुन के जैसे, आजकल की भाषा में बोलूं मैं, कि जिस प्रकार से आजकल तेंदुलकर को देख करके हर कोई ये कहता है कि साहब क्रिकेटर अगर मुझे बनना तो सचिन के जैसा बनना है।
और उसके पोस्टर को देख करके, उसके वीडियो को, उसकी फुटेज को, उसकी एक्टिविटी को फॉलो करके वो जीवन में बड़ा हुआ है। और अगर कोई बड़ा मैच होने लगे और उस बड़े मैच में जाकर के वही कह दे कि साहब ये तो बड़ा खतरनाक मैच है, मैं इससे बाहर जा रहा हूं, तो क्या होगा? जो टीम के और बाकी खिलाड़ी उसके जूनियर होंगे वो कह देंगे जब इस जैसा धुरंधर नहीं खेल पा रहा है तो भला हमारी क्या विशात है। कहते हैं धृतराष्ट्र की योजना ये थी, इसलिए धृतराष्ट्र ने क्या किया? कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने इसलिए ऐसी चाल चली सतीश जी कि उसने ये सोचा कि अगर एक अर्जुन भी हथियार छोड़ देगा, 5 भाई छोड़े ना छोड़े, तो क्या होगा? युद्ध में भगदड़ मच जाएगी, आधे उस तरफ के आधे उस तरफ के वीर भाग जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो शुरुआत में पिछड़ गया, जो मानसिक रूप से पिछड़ गया, क्योंकि किसी को मारना हो, आगे वो चर्चा करूंगा मैं आपसे। कहते हैं कि अगर किसी को समाप्त करना हो, किसी से दुश्मनी हो, तो लोग कहते हैं कूटनीति का सहारा ले लो। आप सीधी बात मत करो उससे, आप उसको दाएं बाएं से परेशान करो, तो क्या होगा? व्यक्ति खुद परेशान होकर के हथियार डाल देगा कि भैया अब तू जान तेरा काम जाने। कहते हैं कि इस स्थिति में ला करके अर्जुन ने अपने हथियारों को छोड़ दिया और अपने हथियारों को छोड़ करके खड़ा हो गया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आइए थोड़ी सी 2-3 चीजें उससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले 2-3 चीजें आपका साथ चाहूंगा। आप बताइए सर, गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। वैसा महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। और महाभारत जो पुस्तक है उसके पर्व यानी उसके भी अध्याय 18 है, उसके भी 18 हैं। और आप सेनाएं जोड़ लीजिए दोनों की, 11 और 7। कौरवों की 11 थी जी, 11 अक्षौहिणी थी, और पांडवों की 7 अक्षौहिणी थी। तो मैं सबसे पूर्व आपको आगे कुछ चलूं, मैं आपको एक आध्यात्मिक रूप से भी इस महाभारत की परिप्रेक्ष्य में बात रखना चाहता हूं। कहते हैं कुरुक्षेत्र क्या है? क्या कुरुक्षेत्र वही है जो हरियाणा में? नहीं। कहते हैं आध्यात्मिक रूप से यदि विचार कीजिएगा तो कुरु माने कर्म, क्षेत्र माने स्थान। कर्म करने का स्थान कौन सा है जी? कहते हैं कर्म करने का स्थान हमारा ये शरीर है। हम इस कर्म करने के स्थान से अपने कार्य को किया करते हैं। इसलिए अब अगली चर्चा करते हैं। कहते हैं ये जीवन भी आपका 108 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है। जैसे आप 18 है, 18 में एक 0 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 100 नहीं, बीच में लगा दीजिए बाबू जी, 108 हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये जीवन क्या है? कहते हैं ये जीवन भी एक यज्ञ है, और इसमें दुर्योधन भी होंगे, इसमें शकुनी भी होंगे। ये जीवन यज्ञ 108 वर्ष का परमपिता परमात्मा ने निर्धारित किया हमें। कैसे किया? जैसे आप जानते हैं दिन के भी 3 हिस्से होते हैं, ऐसे कहते हैं जीवन के भी 3 हिस्से होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। कहते हैं हमारे ऋषियों ने इस 3 समय को बांटा। किसमें बांटा? पहला काल रखा 24 वर्ष का, दूसरा रखा 36 वर्ष का, और तीसरा रखा 48 वर्ष का। पहला 24 ईयर्स का, दूसरा 36 ईयर का, और तीसरा 48 ईयर का। 24, 36, 48 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 108 बनेगा। अब जो मैंने शुरू में आपको 18 की चर्चा करी, कहते हैं कि ये जीवन यज्ञ है। जब यज्ञ होता है तो कहते हैं वहां 18 विद्वान ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं उन 18 विद्वान ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हुआ करता। कहते हैं आपके शरीर में कौन 18 विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, त्वचा, वाणी, इस प्रकार से आप जो सारे जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? वो भी 18 हो जाएंगे। और आप देख लीजिए इनमें से अगर एक में भी समस्या खड़ी होती है तो यज्ञ में विघ्न पड़ना शुरू हो जाता है। अब आ जाइए अगली चीज पे। अगली चीज क्या है? कहते हैं कि
इसमें राक्षस कौन है? इसमें राक्षस हमारे रोग, हमारी कुवासनाएं, हमारे गलत विचार, ये हमारे इस जीवन यज्ञ को खंडित करना चाहते हैं। लेकिन आगे गजब कर दिया अध्यात्म की धारा में, गीता के इस चिंतन में कहते हैं, आप जानते हैं यज्ञ होता है वो यजमान और यजमान पत्नी के बिना कभी पूरा नहीं होता। तो गीता में क्या किसको यजमान कहा गया? कहते आत्मा यजमान है। और यजमान पत्नी कौन है इस शरीर में? कहते बुद्धि यजमान पत्नी है। और आप जानते हैं घर में अगर महिला अच्छी हो, हमारी माँ अच्छी हो, हमारी सिस्टर अच्छी हो, हमारी पत्नी अच्छी हो, जो भी महिला का रोल है परिवारों में, एक भारतीय समाज में आम कहावत है, अगर वो अच्छी है तो घर भी आप जानते हैं अच्छा ही होता है, तरक्की पर रहता है। ठीक उसी प्रकार से यदि बुद्धि हमारी सद्मार्ग पर होगी तो कहते निश्चित रूप से हमारा जीवन भी अच्छा होगा, सफलताओं से परिपूर्ण होगा। सुन लीजिए सर, कोई अर्जेंट है तो कोई ऐसी बात नहीं। तो कहते हैं कि ये तो एक मैंने आपको आध्यात्मिक क्षेत्र से बात बताई। अब आ जाइए अगली चीज पर। कहते हैं कि श्री पूरी उनकी बात सुनी। जब बात सुन ली तो कहते हैं दूसरे अध्याय में फिर वो बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? कुत्स्वा कस्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर अर्जुन। आप एक बात का विचार कीजिएगा कि महाभारत के काफी वर्षों के बाद तक हम लोग आर्य ही थे। ये जो 19th 10th 11th सेंचुरी के बाद जो मुसलमानों ने, मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, आप इतिहास के पन्नों को पढ़िएगा, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो वहां पर आप देखिएगा वो लोग सिंधु को बोल नहीं पाते थे तो हिंदू बोल देते थे उस नदी को। कहते थे हिंदू जितने भी इसके पारे हैं सारे हिंदू हैं। वहां से हमारा शब्द बदल गया, आर्य की जगह हमारा नाम हो गया हिंदू। नहीं तो आप रामायण को पढ़िएगा, महाभारत को पढ़िएगा, हर जगह एक ही संबोधन मिलेगा आपको, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र या आर्यपुत्री। श्री कृष्ण जी ने क्या गजब बात की, जरा उसका भी अर्थ समझिएगा। कहने लगे अर्जुन तुम्हारा ये बड़ा विषम समय है, तुम्हारा ये बड़ा कठिन समय है, और इस कठिन समय में तुम क्या अनाड़ी जैसी बातें कर रहे हो, अनारियों जैसी बातें कर रहे हो? तुम तो आर्य पुत्र हो। ऐसी बातों से क्या होगा कि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश खंडित होगा, उस पर ग्रहण लगेगा, लोग तुम पर हंसेंगे कि देखो इतना बड़ा धनुर्धर जिसकी टंकार से धरती कांपती है, वो भला इतनी छोटी सी बातों से डर गया। और क्या कहते हैं, तुम आर्य पुत्र हो तो जो आर्य की मर्यादा होती है उसका अर्जुन तुम पालन करो। आर्य का अर्थ क्या होता है? कहते हैं आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और गतिशील। जो श्रेष्ठ भी हो और जो गतिशील भी हो, समय के साथ अपने कार्यों को चलाता रहे, किसी चीज पे जाके रूढ़ ना हो जाए, किसी चीज पे जाके अटक ना जाए। मैं जब आज ये चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहा था तो मुझे पंचतंत्र खोलना पड़ा। मैंने कभी बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, उसको खोल करके मुझे लगा कि ये आर्य के ऊपर बड़ी सटीक बैठती है, वो जरा सुना देता हूं आपको, थोड़ा आपको जरा जो मुख्य यहाँ का वो विषय है उससे आप जुड़े रहेंगे। कहते हैं एक किसी ग्राम में 4 मित्र रहा करते थे। कहते हैं उन चारों मित्रों में 3 तो बड़ों ने डिग्रियां ले ली, अच्छी अच्छी डिग्रियां ले ली, अच्छे पढ़े लिख गए। लेकिन जो चौथा था, कहते हैं उसके पास डिग्री कोई नहीं थी, लेकिन कहते हैं डिग्री ना होने के बाद भी कहते हैं वो बड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल था, लोक व्यवहार को बड़ा समझता था, उसको जानता था। और कहते हैं वो तीनों क्या थे, वो उनके अंदर पुस्तकीय ज्ञान था, विद्या भरी हुई थी,
बड़ा उन्होंने पढ़ा, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, बड़ी मेहनत करी, बड़ा नाम कमाया। देखो भाई इन बच्चों से बढ़िया तो कोई गांव में है ही नहीं। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि चारों ने मीटिंग करी, मीटिंग करके कहने लगे कि यार हम लोगों ने इतना पढ़ा, इतना लिखा, इतना जीवन में सीखा, लेकिन इस विद्या का क्या लाभ जिससे धन न कमाया जाए। तो कहते हैं उन तीनों ने और उस चौथे को भी शामिल कर लिया कि एक काम करते हैं भाई, चलो शहर चलते हैं। जो हमने विद्या सीखी है, जो हमने डिग्रियां ली हैं, हमारी कदर इस गांव में तो है नहीं, चलते हैं कहीं शहर में बढ़िया नौकरी ढूंढेंगे, कोई बढ़िया काम ढूंढेंगे। कहते हैं वो शहर की तरफ चल दिए। जब चलने लगे तो रास्ते में जो पहले वाला दोस्त था वो कहता है यार एक बात बताओ, ये चौथे वाले को तो कुछ आता नहीं, इसे हम क्यों ढो रहे हैं? अरे माना हम तीनों पार्टनरशिप में कोई काम कर लेंगे, पैसा आएगा 3 जगह बटेगा, अगर ये रहेगा तो इसको भी देना पड़ेगा, वो पैसा 4 जगह बटेगा। बोले यार ये तो बिना मेहनत के ले जाएगा पैसे। कहते हैं हाँ यार दूसरा भी बोलता है जी बात तो आपकी सही है भाई साहब, ये तो बड़ा गलत होगा, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, हमने पढ़ाई करी, हमने स्कूल गए, हम कॉलेज गए, हमने प्रोफेशनल डिग्रियां ली, और ये जिंदगी भर ये ऐसी घूमता रहा, अब हम इसको भी ढोएं। तो कहते हैं जो तीसरा मित्र था वो बड़ा समझदार था। उसने कहा देखो मित्रों, हमने जिंदगी छोटे से लेके आज तक साथ गुजारी है, और अगर हम 3 कमाएंगे और एक हिस्सा इसको दे देंगे तो हमें क्या कमी पड़ेगी, इसको साथ लेके चलते हैं, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। कहते हैं आगे चले। जब आगे पहुंचे तो जंगल का रास्ता आया, जंगल में एक जगह उन्होंने किन्हीं पशुओं की हड्डियां देखी। हड्डियां देखी तो एक ने मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ था कि किसी इंसान को कैसे दोबारा से रिक्रिएट किया जा सकता, बनाया जा सकता है। कहता है कि देख मेरी विद्या का तो सिद्ध करने का यही अवसर मिल गया। उसने कहा क्या हुआ भाई साहब? कहता देखो ये हड्डियां पड़ी हुई हैं। कहता हाँ 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 मुझे भी कुछ समझ आ रहा है। तो बोले एक काम करते हैं, ये चौथा तो अनपढ़ है, हम तीनों अपनी अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं, एक हड्डियां इकट्ठी करेगा, दूसरा इसमें मांस और रक्त डालेगा, और ये जो तीसरे वाला इसमें ये प्राण डाल देगा। कहते हैं कि एक ने हड्डियां इकट्ठी करी, दूसरे ने उसमें रक्त डाल दिया, मांस डाल दिया, वो देखा वो तो सिर बन गया। तो जब उसमें तीसरा प्राण डालने लगा तो जो चौथा, जिसको वो लोग बेवकूफ कह रहे थे, जो कि लोक व्यवहार में बड़ा निपुण था, कहता भाई साहब इसमें प्राण मत डालो, ये हम सबको खा जाएगा। कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अरे तू मूर्ख आदमी, तू जिंदगी भर तूने पढ़ाई नहीं करी, तुझे क्या पता प्रयोग क्या होते हैं? अरे आज तो हमें लैब की बजाय खुले में करने को मिला प्रैक्टिकल, और पूरी दुनिया में किसी ने किसी को प्राण नहीं दे पाया, आज हम इसको करके दिखाएंगे। उसने कहा भाई मेरे इस बुद्धि का भी प्रयोग करो विद्या की जगह। कहते हैं वो तीनों नहीं माने, कहते नहीं भाई हम तो इसमें प्राण डालेंगे। कहता ठीक है डालो, फिर एक 2 मिनट रुक जाओ, केवल 2 मिनट। कहते हैं हम 2 नहीं 5 मिनट रुक जाएंगे। कहता है कि वो जो समझदार व्यक्ति था, जिसने उनकी जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ली थी, वो तुरंत खड़ा होकर के और भागा, और भाग के पेड़ देखा, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और कहते हैं तीसरे वाले ने जहां उसमें प्राण डाले, शेर जगा, और जगती उसको भूख लगी थी, तीनों को खा गया। तात्पर्य क्या है? आप कहेंगे आर्य का और ये उदाहरण का क्या मेल है? कहते हैं वक्त के अनुसार जो निर्णय लेता है वही सही अर्थों में आर्य होता है। वक्त के अनुसार इस कहानी में केवल उस चौथे पात्र ने निर्णय लिया, उन तीनों ने निर्णय नहीं किया। श्री कृष्ण जी ने यही तो बात कही। कहने लगे अरे अर्जुन, तेरे दुश्मन ऐसे हैं इस समय कि अगर वो मिट्टी को भी पकड़ते हैं तो सोना हो जाता है, और तू सोने को पकड़ता है तो मिट्टी हो जाता है। कितना तेरा विषम समय है, कितनी तेरी कठिन परिस्थितियां हैं, तू उन परिस्थितियों का ध्यान न करके किन चक्रों में लग गया। अरे तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, वो बात देख, व्यर्थ की बातों में क्यों उलझा हुआ है?
तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने थोड़ा ये हिंट्स किया तो कहते हैं कि फिर अर्जुन थोड़ा सा बोलता है, कहता है ठीक है महाराज, फिर मुझे थोड़ा सा आप गाइड कीजिए, मुझे निर्देश कीजिए कि मुझे करना क्या है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है। मैं तो आपकी शरण में आ गया, जैसा आप मुझे कहेंगे मैं तो वैसा कर लूंगा। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं जरा यहां से सुनिएगा, आपका शोक भी कम होगा। माता जी की आयु कितनी थी? लगभग 70। फिर भी देखिए, माँ तो माँ है, पिता तो पिता है, आयु चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन कहते हैं जब बड़े बैठे हुआ करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे सिर पर अभी किसी का सहारा बना हुआ है। और स्वाभाविक है, जो जुड़ाव आपका है, जो जुड़ाव मेरा अपने माता पिता के साथ है, जो जुड़ाव आपका अपने माता पिता के साथ है, वो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता, वो वही समझ सकता है जो उनके साथ रहा है। वो एक आप कहावत सुना करते हैं ना कि जिसका दर्द होता है उसी को महसूस होता है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने गजब कर दिया। ऐसे अवसरों के लिए तो उन्होंने, आप देखिएगा, एक छोटी सी परंपरा हुआ करती थी आज भी हमारे भारतीय समाज में, कि कोई जब जाने लगता है, पता चलता है कि इसकी विदाई का समय आ गया, तो कहते हैं भैया किसी को गीता के 2-4 श्लोक याद हो तो इसके कान में गुनगुना दो। अरे कुछ नहीं है तो इससे राम राम बुलवा दो, ओम ओम बुलवा दो, कोई और भगवान का नाम बुलवा दो इससे। इनका भाव क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जाने वाले व्यक्ति के कर्णों में गीता की मधुर स्वर सुनाई दे और वो बैठ जाए उठ करके? लेकिन जब मैंने गीता का चिंतन पिछले लगभग 20 वर्षों से कर रहा हूं, और मुझे महात्मा गांधी की एक पंक्ति याद आती है। वो लिखते हैं कि गीता का स्वाध्याय और अभ्यास नित करने से नित असफलताएं होती हैं, लेकिन कहते हैं उन असफलताओं में भी सफलता छिपी हुई है। कहते हैं महात्मा गांधी ने 45 वर्षों तक गीता का निरंतर अभ्यास किया, स्वाध्याय के साथ साथ अभ्यास किया। आप जानते हैं कि कथनी और करनी में तो बहुत बड़ी अंतर होती है। वो आप कहावत सुनते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उपदेश देने वाले तो मेरे जैसे बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन हम जब अपने जीवन में जब वो इंप्लीमेंट करने का टाइम आए और उस समय हम उन बातों पर दृढ़ रहे, कहते हैं असली ज्ञान की धारा वो है। बाकी सब तो किसको नहीं पता सब चीजें। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी फिर वहां से शुरू करते हैं, और आपकी वो बात रह गई कि वो कानों में गीता गुनगुनाने का क्या भाव था। उसका भाव यही था कि वास्तव में हमारे यहाँ पर अगर किसी मुर्दे इंसान को भी गीता सुना दी जाए तो कहते हैं वो भी खड़ा होकर के और अपने कर्तव्य कर्म को करने लगेगा। जैसे कि आप सोचिए, अर्जुन जो ये कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं जीवन भर फिर वनवास चला जाऊंगा, क्या था ये बहुत बड़ा डिप्रेशन था, अवसाद था। और आप जानते हैं जब व्यक्ति अवसाद में होता है तो वो अपने को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, दूसरे को कुछ नहीं करता। वो अपने को खत्म करने का प्रयास करता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। इसलिए आप देखिएगा हमारे यहां पर सब चीजों का इलाज है, लेकिन इसका इलाज क्या आप जानते हैं? किसी कभी जी भगवान न करे हम कभी जीवन में क्षणों से गुजरे, लेकिन जो लोगों को कभी डॉक्टर से जाना पड़ता है तो किसकी दवाई देता है? सोने की दे देता है। वो ऐसी डोज दे देता है, जब कभी आप किसी परेशानी में हो कि आपको नींद नहीं आ रही है तो सो जाएंगे, आप सो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपको क्या पता कि मेरे जीवन में मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। आप सब तो सब चीजों से अलग है। लेकिन वारे योगीराज श्री कृष्ण, आपने क्या गजब का ज्ञान दिया। फिर आगे वो बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं जरा आप थोड़ा समझिएगा, बड़ा सुंदर चर्चा है। अशोच्यानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गताशु न गताशुश्चनानुशोचन्ति पंडिता। कहते हैं अरे अर्जुन, तू अपने आप को पंडित कहता है, तू अपने आप को ज्ञानी कहता है। क्योंकि आपको छोटी सी एक बात बता दूं, कहते हैं पंडित का अर्थ क्या होता है? कहते हैं पंडा इति पंडित है, जो आत्मा के रहस्य को जानता है उसका नाम पंडित है।
मैं तिलक लगा लूं, धोती पहन लूं, गमछा डाल लूं और बढ़िया वेशभूषा बना के आपके पास आके बैठ जाऊं, अपने आप को पंडित जी कहलाने लगूं, मैं पंडित जी तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं आत्मा के रहस्य को आत्मसात नहीं कर लेता। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो शोक करने योग्य बात नहीं है, अर्जुन तू उसका शोक कर रहा है। अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, और क्या कर रहा है फिर? प्रज्ञावादाश्च भाष्य, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान कहता है। गता शून्य गता सुश्चय नानुशोचन्ति पंडिता, कहते हैं जिनके प्राण चले गए भाई साहब और जिनके प्राण नहीं गए उनके बारे में बुद्धिमान लोग सोचा नहीं करते। किसी लिखने वाले ने बड़ा सुंदर इसका व्याख्या लिखा। क्या लिखा उसने? उसने अपने शब्दों को डायलॉग दिया, संवाद दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण की भाषा में कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन एक बात सुन, माना तू वीर है, माना तू धनुर्धर है, माना तू बड़ा बहादुर है, तो एक काम कर, जो चले गए हैं उनको वापस लिया। तेरी टंकार से धरती कांपती है ना, धनुष की टंकार जब तू चढ़ाता है प्रत्यंचा। और जो नहीं गए हैं, अगर मान ले तू जाने वालों को लाना कठिन है, तो जो नहीं गए हैं उनको तो रोक के दिखा दे। जब तू गए हुओं को ला नहीं सकता और जो जाने वाले हैं उनको रोक नहीं सकता है, तो फिर क्या कर सकता है तू? तेरा जो धर्म है, तेरा जो कर्तव्य है, तू उसको कर और कुछ नहीं कर। और जरा थोड़ा सा आगे आगे चलते रहिएगा। कहते हैं देहिनो अश्विन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि इस शरीर के अंदर हमारी कितनी अवस्थाएं आती हैं सर? 4 आती हैं। कौमारम, यौवनम, जरा, और अंतिम अवस्था क्या है? ट्रांसफर, देहांतर प्राप्ति। कहते हैं जब हम बच्चे होते हैं उसके बाद हम क्या है? जवान होते हैं, और जवान होके हम बूढ़े होते हैं। और कहते हैं जिस प्रकार से जब हम बच्चे हुए, बच्चे के बाद हम जवान हुए, जवान के बाद बूढ़े हुए, तो क्या कभी हम रोए कि साहब हम जवान क्यों हो गए, अब माता पिता को देखना नहीं पड़ेगा, अब तो जिम्मेदारी आ गई? अगर आपने किसी को हंसी मजाक की बात छोड़ के वैसे सीरियस अगर किसी को ऐसे रोते देखा होगा या परेशान हुए देखा होगा, तो आपने कहा होगा इसका मेंटल विकास अभी नहीं हुआ है। ऐसे ठीक उसी प्रकार से सबको पता है कि हमारी जवानी है तो हम बूढ़े भी होंगे। आपने किसी बूढ़े को रोते देखा कि साहब मैं पहले जवान था, मैं बूढ़ा हो गया? कहते हैं ठीक उसी प्रकार से देहांतर है प्राप्ति, इस शरीर का केवल ट्रांसफर है और कुछ नहीं है। मैं आज एक चिंतन पढ़ रहा था तो उन्होंने बड़ा साधारण सा लेकिन बड़ा विशिष्ट चिंतन दिया इस श्लोक पर। कहते हैं आप कभी पार्क में घूमने जाएं